तो बच्चों देखिए, बिहार बोर्ड में इस प्रकार का प्रश्न हमेशा 2 नंबर पूछता है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हम बिना भाग दिए कैसे कर सकते हैं। अर्थात बिना भाग दिए यह पता करना कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए एक सूत्र है। तो सूत्र यह है कि यदि कोई परिमेय संख्या p/2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर n अर्थात p/2 के घात n इंटू 5 के घात n के रूप में बदला जा सके तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत आवर्ती होगा। जैसे प्रश्न है देखिए कि बिना भाग दिए बताएं कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका नहीं। जैसे देखिए 4 गो प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है 29/343 तो यहाँ p बराबर 29 एवं q बराबर 343 है। तो अगर परिमेय संख्या है तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, सरलतम रूप में लाएंगे, यानी उसको काट करके छोटा कर देना है, इतना छोटा कि उसके बाद वो नहीं कट सके। तो यहाँ देखिए p बराबर 29 है, 29 अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटता है, एवं q बराबर 343 है। तो 343 जो है देखिए 343 7 से कट जाता है, 343 7 से कट जाता है। जैसे यहाँ हम काट के दिखाए हैं, जैसे 7 चौके 28, तो 28 से 2 30, अब 4 इसमें और बच गया, तो 30 2 और 4 6, तो 6 आई 6 पर 3 63 हो गया। तो फिर ये 63 है तो 7 से कटेगा 7 नामा 63 होता है। तो ये 9 बार में कटा तो ये हो गया 49। अब 49 को काटेंगे फिर 7 से, 7 7 49। अब 7 अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटेगा, ये सिर्फ 1 से कटेगा। तो यहाँ देखिए अब Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह 7 × 7 × 7 बराबर 7 पर पावर 3 होगा। तो 7 पर पावर 3 है, इसका मतलब कि जब Q का गुणनखंड किए हम अभाज्य गुणनखंड किए तो उसमें ना तो 2 के घात आया ना 5 आया, यानी 2 और 5 नहीं आया। देखिए तो जब 2 और 5 नहीं आया, यानी हर का Q का जब हम गुणनखंड किए तो ना तो 2 आया और ना 5 आया। तो जब ना 2 आए ना 5 आए तो उसको एकदम समझ लीजिए कि उसका दशमलव जो प्रसार होगा वह अशांत होगा। अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में है कि 3/8 तो 3 तो ये अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटता है। तो ये p बराबर 3 हो गया और यहाँ q बराबर 8 है। तो 8 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे तो 2 × 2 होगा। तो 2 पर पावर 3 हो गया, यानी 3/2 पर पावर 3
बराबर, अब इसमें 2 के घात 3 है तो 2 के घात 3 है, लेकिन 5 इसमें नहीं है, तो 5 नहीं है तो हम इसको 5 के घात 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या का घात 0 होता है तो वह 1 के बराबर होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो 2 पर पावर 3 में 1 से गुना करेंगे तो 2 पर पावर 3 ही होगा। तो उसको हम, अगर इसमें मान लिया जाए कि आपको 5 के घात आ जाता और 2 नहीं आता, तो 2 के घात 0 लिख देते। तो इसका मतलब हुआ कि 3/8 का जब हम गुणनखंड किए तो ये आ गया किस रूप में, तो 2 के घात 3 इंटू 5 के घात 0 के रूप में आ गया। तो जब Q का हम करेंगे, ये Q का करेंगे गुणनखंड, तो 2 के घात और 5 के घात जब आ जाए तो इसका अर्थ हुआ कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ पे देखे थे कि ये 2 और 5 नहीं आया था, तो ये क्या हो गया, ये अशांत हो गया। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो गया, शांत क्यों हुआ, क्योंकि 2 और 5 यानी हर यहाँ पे 8 है, तो 8 का जब गुणनखंड किए तो ये 2 और 5 के घात के रूप में आ गया, तो ये दशमलव प्रसार शांत हो गया। यानी अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि कोई भी परिमेय संख्या है उसको हम बिना भाग दिए उसका दशमलव प्रसार कैसे हम लोग कर सकते हैं और कैसे पता करेंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो P कहते हैं अंश को और Q कहते हैं हर को। सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले आपको उसका सरलतम रूप में लाना है, यानी काट करके उसको छोटा करना है। उसके बाद हर अर्थात Q का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड में देखेंगे कि वह 2 या 5 या दोनों में से कोई एक आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 2 और 5 दोनों में से कोई नहीं आए तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा।